तो हेलो मेरे पशु परिचर वाले सभी साथियों। आज जो आप अभी यूट्यूब पे या कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं जो देख पा रहा हूँ और जो हमारी टीम देख पा रही है कि बहुत एक बवाल सा बना हुआ हवा सी बनी हुई हाइप क्रिएट की जा रही है। अब वो सही है, कुछ गलत भी है, कुछ अपने हिसाब से भी कर रहे हैं। तो जो पहले से तैयारी कर रहे थे सिलेबस चेंज हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमका, जितने भी मिथ हैं आपके सारे दूर करेंगे। और हमें नहीं पता कितनी मदद कर पाएंगे, पर हमारी तरफ से 101% एफर्ट्स ये रहेंगे कि शॉर्ट एंड स्वीट जितना हो सके उतना फास्ट आपको टाइम कम बचा है, क्योंकि सबको पता आपके फर्स्ट वीक ऑफ पेपर है सारे 1 से 4 दिसंबर पशु परिचर का। तो अभी जो नया सिलेबस के जो मिथ हैं उनको भी अपन सोल्व करने वाले हैं, प्लस आपकी जो क्लासेस का रूटीन है वो भी, और नया सिलेबस भी आपको हम समझाने वाले हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं आपके सिलेबस की। थोड़ा सा मैं आपको पेपर पैटर्न जो सबको पता है मैं बता देता हूँ। पहले आपका पार्ट बी था, बोल रहे थे आपके इतने क्वेश्चन आने इतने। अभी जो है पार्ट 8 सब हट गए हैं, जो नया सिलेबस रिवाइज किया गया है। नया सिलेबस तो क्या कहेंगे, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनके नाम चेंज किए गए हैं, कुछ ऐड किए गए हैं और कुछ को रिमूव किया गया है। बात करें अगर अपन एनिमल की, जो मेन पार्ट था आपका, उसमें जो आपकी नस्लें वगैरह हैं उनको हटा दिया गया है और एक दो टॉपिक नए मेंशन किए गए हैं। तो अपन सारा शॉर्ट एंड स्वीट बिल्कुल करेंगे। 150 नंबर का आपका पेपर है, 150 आपके क्वेश्चन है, राइट। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग और 3 घंटे का पेपर है। तो अभी सिलेबस एनालिसिस करेंगे अपनी टीम के साथ, और जितना ज्यादा हो सके उतना शॉर्ट में और आपको याद करवाने की फ्री ऑफ कॉस्ट हम कोशिश करेंगे लेक्चर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें जो सिलेबस है अपना, वो राजस्थान जीके का है। तो एक बार जीके का सिलेबस सर आप इनको बता दें किस हिसाब से अपन क्लासे करने वाले हैं। देखो अपना 150 क्वेश्चन में से अपने हिस्ट्री है, सबसे पहले जियोग्राफी है। जियोग्राफी में देखो भूगोल है सबसे पहले। भूगोल में अपने स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन और झीलें, अफवाह तंत्र, जलवायु, वन संरक्षण और सिंचाई परियोजना, साक्षरता, परिवहन और जनसंख्या, ये अपने जियोग्राफी का पोर्शन है। अगला है हिस्ट्री का पोर्शन। अपने हिस्ट्री में अपन देख लेते हैं ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्र आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य और सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, पर्यटन, पूरी कल्चर। हिस्ट्री में तो आपके क्या है, स्वतंत्र आंदोलन और एकीकरण और ऐतिहासिक घटनाएं, पूरी कल्चर मान के चलो। अपने यूट्यूब चैनल पे अपने चल ही रही है हिस्ट्री की क्लास, डब्ल्यू की जो अपने स्पेशल जो कंटिन्यू क्लासें आ रही वो लीजिए आप कंटिन्यू। बाकी वाले अपन कल्चर आगे देखेंगे, हिस्ट्री आप देख लीजिए। फिर अपने साइंस के अगले सर बताएंगे अपन को। वैसे साइंस का सुचारू रूप से पूरा सिलेबस तो नहीं आया था, लेकिन लगभग लगभग ये जो नया सिलेबस आया है जिसके अंदर ज़्यादा टॉपिक तो नहीं है, बस थोड़े बहुत है। हम इसको ना 8 से 10 क्लास में कर लेंगे। 8 से 10 क्लास में अपना ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में थोड़ा बहुत पीपीटी वगैरह, और उनसे हम सब कुछ सारा शेयर कर लेंगे। तो इसमें हमारे टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातुओं, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन के नियम, आनुवंशिक से संबंधित शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग व तंत्र और प्रमुख मानव रोग कारक, निदान व अपशिष्ट प्रबंधन, जिसके अंदर अपने जितने भी वेस्ट वगैरह है उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ मैं करवाने वाला हूँ। और इसके बाद में प्रमुख मतलब जो भी करंट अफेयर को लेके जो भी क्वेश्चन होंगे ये इनमें से पूछे जाएंगे। तो इनके अंदर हम खेल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधित एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे जितने भी जो न्यू हो रहे हैं, मतलब जो आविष्कार किए जा रहे हैं उनके बारे में हम करंट में पढ़ेंगे। राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम या नीति इत्यादि के बारे में भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो इसके बाद में आता है अपना मैथ का सिलेबस, जो अपने विकास सर बताएंगे। और कैसे हो सब? बढ़िया। तो मैथ के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें आएगा एलसीएम एचसीएफ और एवरेज प्रॉफिट लॉस, जो बिल्कुल भी 8th क्लास से डाउन वाली है। ज्यादातर आपको ये डर रहता है कि मैथ कैसे करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। 8th क्लास आती थी ना, 8वीं कक्षा, उससे नीचे का है सारा, 6ठी का है, 7वीं का, 8वीं का, और सबको आता है ये सिंपल इंटरेस्ट। दादा कितने रुपए में ब्याज देता था? 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, सबको आता है। इससे कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल रेशियो वाले सबको, अरे तुम तो सबसे ज्यादा जानते हो कितना है ना, सब्जी के अंदर 2 चम्मच घी डाल, वो 2 चम्मच मिर्ची डालना है, 2 चम्मच लून, ये रेशियो का है तो है, और क्या खेल है?
कुछ भी नहीं है। एलसीएम एलसीएम ये गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी तो आजकल चलती नहीं है मार्केट में, वारंटी है। ये क्लास लगभग लगभग अपन 10 से 15 क्लास लेंगे, 15 क्लास के अंदर फिनिश। उसके बाद में कुछ भी नहीं करना आपको, केवल ये 15 क्लास देखनी है, इसके नोट्स बनाने, और आपको टेलीग्राम चैनल की अभी लिंक दे दी जाएगी, उसको आज ही ज्वाइन कर लेना, हर चीज की अपडेट मिलेगी वहां पर। और इसकी जो पीपीटी, जैसे ये एक चैप्टर अपन ने कराया, इसके लगभग लगभग 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। उन 100 क्वेश्चन को जैसे पढ़ाऊं वैसे के वैसे उन 100 क्वेश्चन को साथ तैयार कर लेना। उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बाहर का मतलब है 5 की जगह 2 तो लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन ये गारंटी है अगर कोई क्वेश्चन जिस पैटर्न में है उसी पैटर्न में आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे तो कभी 10 की जगह 20 लिखा हुआ जाएगा, माइनस की जगह प्लस, बस इतना ही चेंज होगा, इसके बाहर नहीं होगा। कुछ 2-4 क्वेश्चन में तो ये भी चेंज नहीं होगा, टेंशन मत करो। 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। आप तो ये जो बच्चे हैं ना साइंस वगैरह, वो पढ़ने की तैयारी करो, मैथ की चिंता मत करो, बस क्लास ले लेना। और जो पीपीटी है, वो पीपीटी में जो पीडीएफ्स वगैरह जो क्वेश्चंस आएंगे वो सोल्व कर लेना। इसके बाद में आपके प्यारे विकास सर आपको बताएंगे। तो जैसा कि हमारी पूरी टीम ने आपको बताया है कि मैथ में कुछ भी नहीं। और एक चीज मैं बताऊं, मैंने जो देखा है इस सिलेबस का, 10th बेसिस लिखा हुआ है। 10th का मतलब ये है, 10th के लेवल पे ही है भर्ती, कि 6 क्लास से लेके जो 10th तक की आपकी जो एनसीईआरटी वगैरह जो बुक्स हैं, वो ही लेवल रहने वाला है। चाहे आपका जनरल साइंस हो, चाहे से मैथ हो, वो चाहे से कोई सा भी सब्जेक्ट हो। रही बात, ये सर ने बता ही दिया, मैथ का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, हिंदी मीडियम में बिल्कुल पढ़ाएंगे, और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। भाई ऐसा नहीं टेलीग्राम ज्वाइन करके आपसे पैसे ले रहे हैं, पीडीएफ क्वेश्चंस के, नहीं, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसको इस प्लेटफॉर्म पे भरोसा है, जिसका मन बहा रहा है, जिसको लगता है इनके साथ कुछ ही नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छा करें अपन, कुछ ही नहीं कर रहे उससे तो अच्छा है ना फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास से लो, कुछ ना कुछ तो करके आओगे वहां पे क्वेश्चन। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। पशुपालन के सिलेबस की मैं बात करूं तो पशुपालन में कुछ टॉपिक्स मैं करवाऊंगा, और मैं ऑलरेडी पिछले 4 साल से ये सीजे करवा रहा हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर को। तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अपन इसको पूरे को मैं बता रहा हूँ, पूरा आपका जो सिलेबस है ना, अगर अपन थोड़ा मैराथन के रूप में लेना तो 6 से 7 क्लास का सिलेबस है ये। 6 से 7 क्लास, ये लगभग 15 क्लास आपकी मैथ की, 15 क्लास आपकी जनरल साइंस की मानू। और बात करूं अगर आपकी जीके की, ठीक है, जो हिस्ट्री वगैरह का पोर्शन है वो, तो हिस्ट्री का ऑलरेडी हम डब्ल्यू का फ्री ऑफ कोर्स अनाउंस कर चुके हैं, और रेगुलर क्लासेस हो रही है। तो वही सेम चीजें वहां से आप रेगुलर उसको कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम किसी भी वे में आपकी मदद कर सके। एनिमल का सिलेबस बताता हूँ, एनिमल में कुछ टॉपिक्स में करवाने वाला हूँ। बाकी ये जो टॉपिक्स है ना, ये जनन, पाचन, श्वसन, ये रोग वाला मैं करवा दूंगा। ये जो टॉपिक है आवास वाला हम कर लेंगे। ये जो टॉपिक है ना, ये मैं मानता हूँ ठीक है हम एग्रीकल्चर से हैं, पर ये जो रिलेट करके पढ़ाया गया है वो है आपको बायो से, राइट। तो जो हमारे सर जो आपको जीके करवा रहे हैं, वो जो करवाएंगे, ऑलरेडी वो वेटनरी प्लस एलएस से 2-2 डिप्लोमा किए हुए हैं और बहुत ही अच्छी पोस्ट पे हैं। तो एक्सपीरियंस भी उनको है। और वेटनरी 4 साल वाला जो होता है ना, जो बायो वाले साइंस वाले स्टूडेंट्स करते हैं, एग्रीकल्चर वालों को अलाउ नहीं, वो डिग्री उन्होंने की है, तो वो बहुत अपना 101% देंगे। अब बात ये बनती है, हम इतना आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो हमारे लिए? आपसे रिटर्न में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी। बस ज्यादा से ज्यादा अगर आपको ये पसंद आ रहा है ना, आपको लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए आपसे पैसे लेना या ऐसी कोई चीज लेना हमारा मोटिव नहीं है, और ना ही हमारे लिए वो मोटिवेशन है। हमारे लिए मोटिवेशन एक ही रहेगा कि आप इस पे कितना प्यार दिखाते हो, ठीक है। पैसे की कोई नीड नहीं है, उससे मोटिवेशन मिलता है लोगों की, मेरे इतने कोर्स सेल हो गए, मेरा इतना वो हो गया। हमें कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, आपका कैसा फीडबैक रहेगा, वो हमारा मोटिवेशन रहेगा। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये पिछले 4 साल से इसी मोटिवेशन के बेस पे हम काम कर रहे हैं, और 1.5 लाख बच्चों तक हम फ्री पहुंच रहे हैं। जिस हिसाब से मदद कर सकते हैं वो मदद कर रहे हैं, और आगे भी हर संभव मदद हम करेंगे जब तक परिस्थितियां हमारे अनुकूल रहेगी। तो आपसे भी यही उम्मीद है कि आप भी साथ निभाओगे हमारा। ये सिलेबस का मैंने समझा दिया है। और अभी 150 क्वेश्चन की मैं अगर बात बताऊं तो पहले आपका ये था कि 1 से ज्यादा आ रहा था बी पार्ट से, अब पार्ट हटा दिए हैं, और पूरा पार्ट देखे तो अपन 6 पार्ट इसमें अपने को दिखाई देंगे। और जैसा कि मैंने मेरी टीम से एनालिसिस किया है सिलेबस को, तो अपन कह सकते हैं कि 6 पार्ट के हर पार्ट से अपन 25 क्वेश्चन एवरेज मान सकते हैं। तो 150 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है, 150 क्वेश्चन हो गए। ये अपन मोटा मोटा ओवरव्यू, जरूरी नहीं है मैं कहूँ एनिमल से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 3 ही आए। अपन समझने की बात कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं इस पार्ट से इतना, बी पार्ट को मैं ऐसा करवा दूंगा, मैं वैसे करा दूंगा, जनरल साइंस में वो पढ़ो, इतना डीप पढ़ो, वो पढ़ो, डरा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि ये पहली बार बढ़ती है, किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, सब हवा में तीर छोड़ रहे हैं। अपन बात करेंगे फैक्ट्स पे
कि भाई 10वीं बेस पे भर्ती है तो उसी लेवल का अपन पढ़ेंगे, राइट। ऐसे तो पढ़ाने को आपको जनरल साइंस में इतनी ल्यूसेंट पढ़ा देंगे अपन, ठीक है, तो उसमें तो आपको 1 साल लग जाएगी। अपने पास दिन कितने बच रहे हैं, आपके पास बच रहे हैं 80 दिन लगभग, 75 से 80 दिन। और मैं कोशिश ये करूंगा कि 75 से 80 नहीं, हम सिर्फ आपके 20 से 25 दिन लें और आपको कंप्लीट करवाएं, और बाकी जो टाइम बच रहा है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। नई चीजों पे मत जाओ, जो पुरानी चीजें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। 100 किताब पढ़ना मैटर नहीं करेगी, एक किताब को 100 बार पढ़ना मैटर करेगा। बेटा आप पढ़ सभी रहे हैं, सिलेक्शन कैसे लेना उस बात करें। बाकी अब जो कम टाइम बचा उसमें आपको एग्जाम के स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने फुल वीडियो डाला हुआ है कि लास्ट के 80 दिन में किस हिसाब से तैयारी करना है, किन किन पॉइंट्स का अपन को ध्यान रखना है। बेटा अकेले ये जो डायरी है, किताब है, नोट्स है ना, वो सिलेक्शन नहीं करवाते। सिलेक्शन के लिए कोई भी चीज हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एंट्रेंस हो, बहुत सारी माइनर चीजें है ना, सारी मिलके वो मैटर करती है कहीं ना कहीं। टेक्निकल चीजें होती है बहुत सारी, पेपर पैटर्न समझना, नेगेटिव मार्किंग को समझना, पेपर को किस वे में आप ले रहे हो, आपकी पॉजिटिवनेस क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है पेपर को लेके, उस पेपर हैंडल कर रहे हो उस टाइम क्या क्या आपकी परिस्थितियां रही है, क्या आपका माइंड सेट हो रहा है, क्या आप खा के जा रहे हो, टाइम पे जा रहे हो नहीं जा रहे हो, मतलब छोटी छोटी टेक्निकल चीजें, बहुत सारी चीजें मिलके फिर आपका रिजल्ट आता है। अकेला आपको एकेडमिक बेस पे आप किसी पेपर को नहीं निकाल सकते। वो एक टाइम था जब आप निकाल लेते थे। प्रेजेंट में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे जनरल एटीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका पूरा आईक्यू हिल जाता है, दिमाग जिसमें पास है ना, रट्टा रट्टा काम में नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीजें मैटर करता है उसमें। तो अपन कोशिश करेंगे कि पढ़ाई के साथ जो और भी चीजें हैं, जो टिप्स हैं, टेक्निकल चीजें हैं, जो आपको आपके सिलेक्शन में मैटर करेगी, जो भी स्ट्रेटजी वगैरह है कि इतने से दिन में कैसे तैयारी करी, इतने दिन करी नहीं करी, सब बराबर हो गए। जब से नया सिलेबस आया ना, जिन्होंने बेचारों ने नस्लें वगैरह आ रही है, बहुत सारी चीजें पढ़ रखी थी, जैसे नया सिलेबस देखा है वो वैसे हिल गए। तो हिलने की चिंतन बिल्कुल भी वो नहीं है, टेंशन मत करो आप, मस्त रहो, बिल्कुल चिल करो। बहुत प्यार प्रेम से अपन करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, ये मेरे को पूरा भरोसा है, क्योंकि हम शुरू से अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे अगर आपका अच्छा फीडबैक रहा तो। सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके जितने भी साथी हैं उनसे शेयर करना। नया सिलेबस हम डाल देंगे, नोट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आपके जो भी ग्रुप्स हैं जिसमें पशु परिचर की जिसने भी फॉर्म भर रखा है, एक बार उन सबके साथ शेयर कर दो, लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।